हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम देखने वाले हैं और हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे और एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेरिवेशन के बाद। और हमसे कोई पूछा था ईथर का एग्जैक्ट डिफिनीशन, मीन्स हम जो कंसेप्ट ऑफ ईथर पे एक वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें से कोई हमें पूछा है कि ईथर एग्जैक्टली है क्या, तो इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो भी बताने वाले हैं। तो पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि ईथर का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इस डेरिवेशन में उतना कंसेप्ट नहीं है, केवल मैथमेटिकल है। तो डिराइव करते हैं हम अपना डेरिवेशन। अच्छा, हमें रिलेशन निकालना है टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो पहले टोटल एनर्जी निकालने हैं। सिंस टोटल एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, E स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। या फिर पहले m का वैल्यू पुटअप कर दें। m इज इक्वल टू होता क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर मीन्स ये पावर 4 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे हम। अब क्या निकालेंगे, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। Also relativistic momentum P is equal to mv। m क्या है, मूविंग मास है, तो m इज इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और वी स्क्वायर। Now again squaring both side, p square is equal to m naught square v square upon 1 minus v square upon c square. Now multiplying by c square both side, दोनों तरफ अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा p स्क्वायर c स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर मिलेगा। इसको इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 मीन्स 1 में से सेकंड को माइनस करेंगे तो हमें जो डिराइव करना है वो आ जाएगा, मीन्स इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। Now इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ई स्क्वायर तो ये पूरा है एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ये पूरा माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा m नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का तो काम हो गया। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का बेस सेम है तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा और ये m नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4 माइनस m नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ
एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 अब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4 1 माइनस, अच्छा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से हम ये कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो एग्जैक्टली बचेगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मीन्स वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है कि ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, हमें चाहिए ई, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, और ये हमारा डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। यहाँ पर m क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, m नॉट रेस्ट मास ऑफ बॉडी, और ये तो c है, e क्या है, टोटल एनर्जी। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो आप तो कर लेंगे, काफ़ी इजी है। अगर कोई क्वेश्चन ना लिखा हो तो फिर से लिख लें। क्वेश्चन क्या था, सो दैट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ when F is parallel to V is F is equal to m naught 1 minus V square upon C square पे पावर -3/2 dV by dt, ये हमें दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, हमें बोला क्या है, सो दैट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F is equal to dp by dt, means rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied on a body। ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। ठीक है, दोनों वेरिएबल है, मास भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी ये खुद में वेरिएबल है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये v। ठीक है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो m नॉट रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू एग्जैक्टली आएगा क्या, m नॉट d बाई डी टी, v, ये v तो रहेगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पे पावर -1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो
अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो इस पूरे को पहले रहने देते हैं या फिर इसको, ठीक है। तो हम इसको पहले रहने देते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv/dt आएगा, ठीक है। प्लस अब v को रहने देंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, मीन्स -1/2 1 - v² अपॉन c² पावर -3/2। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2v/c² dv/dt, ये हमें एग्जैक्टली मिलेगा। यहाँ पे पावर -3/2 कैसे है, पावर कितना है -1/2, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1 होता है, मीन्स -3/2। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो dv/dt दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√1 - v² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये रूट बन जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, और v × v² अपॉन c², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - v² अपॉन c² पे पावर 3/2, माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, dv/dt बचेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, m0। अच्छा ये देखो सब, इसको हम एग्जैक्टली लिख क्या सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर है 1 - v² अपॉन c² 1/2 और इसका 1 मीन्स 3/2, मीन्स ऐसे लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 - v² अपॉन c² प्लस v² अपॉन c², इस पूरे का अपॉन 1 - v² अपॉन c² पे पावर 3/2 और ये dv/dt। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है इसका भी। मीन्स ये है क्वेश्चन, लेकिन ये डेरिवेशन के तरह भी हम समझ सकते हैं क्योंकि रिलेटिविस्टिक फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ का। m0। अच्छा ये देखो, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1/1 - v² अपॉन c² पे पावर 3/2 dv/dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 1 - v² अपॉन c² पे पावर -3/2 dv/dt। मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें यही लाना था। उधर का दिख रहा है साफ, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब बढ़ते हैं ईथर के तरफ। एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है ईथर का, और काफ़ी अच्छे समझ में आने वाला है। तो हमारा हेडिंग है ईथर, ठीक है। हमसे कोई पूछा था एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ ईथर, मीन्स इट इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल मीडियम, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर। मीन्स ऐसा मान लिया गया कि ईथर है, इट इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम विच प्रेजेंट इन होल यूनिवर्स।
होल यूनिवर्स, ठीक है, ये भी सही है। बट डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मीन्स कि पूरे यूनिवर्स में ईथर तो भरा हुआ है, बट ईथर स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है। सोचो कि अगर ईथर स्पेस ऑक्यूपाई करता, हमारे और आपके बीच ईथर रहता। सोचो ईथर 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 ईथर, हम दिखते ही नहीं, केवल ईथर दिखता है। हमारे सामने मेरा दोस्त खड़ा है और मेरे सामने ईथर ईथर ईथर, दोस्त दिखता ही नहीं। एक और एग्जांपल, सोचो अगर ईथर होता पूरे यूनिवर्स में और स्पेस ऑक्यूपाई करता, हर पॉइंट पे ईथर है, तो हम खड़े कहाँ होते हैं? खड़े हो पाते? कहीं नहीं हो पाते। मीन्स ईथर डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। एक और बात, इट डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल क्वांटिटी। मीन्स इसके पास कोई खुद की मैकेनिकल क्वांटिटी नहीं होती है, स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं कर रहे हैं, बट इट हेल्प टू फाइंड द मैकेनिकल क्वांटिटीज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट या अदर इवेंट्स। ठीक है, मीन्स ईथर के रेस्पेक्ट में हम किसी और का मैकेनिकल क्वांटिटी बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, बट ईथर का खुद का मैकेनिकल क्वांटिटी नहीं होता है और ये स्पेस में होता भी नहीं। ठीक है, तो ईथर के बारे में ये था प्रॉपर डिफिनीशन, और समझ में आया कि ईथर स्पेस ऑक्यूपाई क्यों नहीं करता है। करता तो कोई दिखता ही नहीं, हम कहाँ खड़े होते हैं, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मालूम है क्या हुआ है? आज सेनोरिटा डिप्रेस हो गई है थोड़ी। सेनोरिटा थोड़ी डिप्रेस हो गई है। अच्छा, सेनोरिटा जब भी आती है कुछ सीखने को मिलता है, मीन्स आज भी कुछ सीखने को मिलने वाला है नया। देखते हैं क्या ये क्या है? डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि इसके फैमिली में जितने लोग हैं सब मीन्स गोरे लोग हैं। ठीक है, साफ सुथरे हैं, मीन्स इससे काफ़ी सुंदर दिखते हैं, और ये थोड़ी सी सांवली है सबसे अपने फैमिली के कंपैरिजन में। तो ये जाती है अपने दोस्त के पास, हालांकि दोनों लड़ते रहते हैं फिर भी दोस्त हैं। ये इसको जाकर सब बताती है कि यार हम तो सांवली हैं। खुद को क्या बताती है? सांवली हैं। अब ये चूँकि थोड़ा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, तो ये क्या करता है? कहता है चलो मेरे साथ घूमने। अब ये गए इसको लेकर घूमने जहाँ पर बहुत लड़के और लड़कियाँ हैं। ठीक है, ये लेकर गया साथ में वहाँ पर और बोलता है इन सबको, देखो ये क्या पाती है कि ये सब काले हैं सब इसके कंपैरिजन में। तो ये खुद को गोरा महसूस करने लगती है और थोड़ा सा हंस देती है, कहती है कितने काले लोग हैं। तो ये बोलता है अभी तो तुम खुद को काली बोल रही थी, सांवली बोल रही थी। मीन्स ये खुद को कंपेयर कर रही है, रिलेट कर रही है, अपने फैमिली से रिलेट कर रही है, तो काली है, सांवली है, और किसी काले इंसान से कंपेयर कर रही है तो गोरी है। मीन्स एक ही लड़की गोरी भी है काली भी है। हाउ? मीन्स ना कोई गोरा होता है ना कोई काला होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, है कि नहीं?
आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक और बात, कोई इंसान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए आप अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी होंगे, जाहिर सी बात है। मीन्स आप किससे रिलेट कर रहे हैं, कौन आपको रिलेट कर रहा है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ये सीखने को मिला। बट ये क्या करता है कि ये सोचता है इसको थोड़ा सा गाना वाना सुना दें, थोड़ा खुश हो जाए, तो इसको एक गाना भी सुनाता है कि थोड़ा मोटिवेटेड फील करे। गाना कौन सा है? सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। मीन्स काफ़ी कोशिश करता है कि ये खुश रहे। तो ये तो गाना सुनाएगा, सुनाने तो हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।